सावन का महीना है। ऐसे में कावड़ यात्राओं का सिलसिला लगातार जारी है। धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर के तलावली चांदा से बोलबम कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में शामिल हुए शिव भक्तों ने अपने कंधों पर कावड़ उठाई और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए रवाना हुए। देखिए खास रिपोर्ट। भी स्वागत करता हूँ प्रिंस जी। श्री कावड़ेश्वर सामाजिक सेवा समिति शिव मंदिर तलावली चांदा से निकली कावड़ यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचेगी, जहां कावड़ यात्री भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। कावड़ यात्रा के शुभारंभ अवसर पर दादू महाराज, पंडित विश्वजीत शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, करणी सेना के अध्यक्ष ऋषिराज सिंह, मंत्री पुत्र नीतीश सिलावट, पप्पू शर्मा, राजेश पांडे, पार्षद सुरेश कुरवाड़े और यात्रा संयोजक रितेश पाल मौजूद रहे। बोलबम कावड़ यात्रा और कावड़ेश्वर सामाजिक सेवा समिति और उसके साथ साथ रितेश पाल मित्र मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस ऐतिहासिक कावड़ यात्रा में उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, सभी मेरे पूज्य आदरणीय संतगण के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, चूंकि हमारा इंदौर शहर धर्म प्रेमी है और यहाँ पर उत्सव के लिए कोई न कोई कह सकते हैं कि माह ढूंढा जाता है, दिन ढूंढा जाता है, तिथि ढूंढी जाती है, और उसमें भी यदि श्रावण मास आ जाता है तो पूरा श्रावण मास पूरे इंदौर में शिवमय हो जाता है। और ऐसी अनेकों यात्राएं, कावड़ यात्राएं, छोटी से लेकर बड़ी, अभी भी इंदौर शहर के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी यात्राएं निकल रही है और कई सारी यात्राएं निकल चुकी है। उसके बीच में एक ऐसी कावड़ यात्रा जो लगातार पिछले 19 वर्षों से निकल रही है। बहुत सारी यात्राएं तो किसी न किसी राजनीतिक उद्देश्य से भी निकाली जाती है, किसी धार्मिक उद्देश्य से निकाली जाती है, किसी सामाजिक उद्देश्य से निकाली जाती है, या कोई व्यक्तिगत उद्देश्य से निकाली जाती है, लेकिन 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष में वो वापस बैठ जाते हैं। लेकिन यदि कोई लड़का अपने सभी साथियों को लेकर लगातार 19 वर्षों से कोई बड़ी यात्रा निकाल रहा है, तो एक बार ताली रितेश पाल मित्र मंडल के सभी लोगों के लिए बजना। भव्य कावड़ यात्रा जो निकालने जा रहे हैं रितेश जी, बोलिए उनके माता पिता की। ऐसे भक्त हैं भोलेनाथ के जो इस तरह की कावड़ यात्रा में आप सभी को एक साथ लेकर भगवान महाकालेश्वर को जल समर्पित करवाते हैं। देखिए कावड़ यात्रा क्या होती है, हम कावड़ यात्रा क्यों कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में इसका बड़ा विशेष महत्व है। कावड़ से मतलब यह है कि जल को कंधे पर 2 पात्रों में रखकर चलना। और ये परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? श्रवण कुमार के द्वारा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को अपने कंधे पर कावड़ में दोनों को बिठाकर चारों धाम की यात्रा करवाई। जल हम परमात्मा को समर्पित करते हैं। जल में प्रत्यक्ष परमात्मा का स्वरूप है। आप रोज अनुभव करते होंगे कि जब हम स्नान करते हैं
तो जब हमारे शरीर पर जल गिरता है तो तुरंत परमात्मा का हमें स्मरण होने लगता है। तो जल परमात्मा को समर्पित करना है और इसी के लिए हम तीर्थ स्थान से जल को लेकर भगवान महाकालेश्वर को समर्पित करते हैं। अब महाकालेश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई? महाकालेश्वर की उत्पत्ति के बारे में एक दूषण नाम का राक्षस हुआ और उस राक्षस ने इतना आतंक मचाया कि समस्त देवता भी परेशान हो गए। देवता मनुष्य सब भगवान शंकर की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि महाराज इस राक्षस से हमें मुक्ति प्रदान करें। तो भगवान शंकर उस राक्षस के पास आए और उससे युद्ध करने लगे। तो राक्षस ने कहा कि तू मुझे क्या मारेगा, मैं काल हूं। तो शंकर भगवान ने कहा कि तू काल है तो मैं महाकाल हूं, और भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से उसको भस्म कर दिया। और कावड़ यात्रियों को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने सभी को सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने का संकल्प दिलवाया है। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमने जिस धरती पे जन्म लिया है वो धरती भगवान श्री रामचंद्र जी की भूमि है, वो भूमि महाराणा प्रताप जी की भूमि है, वो भूमि राणा सांगा की भूमि है, वो भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, वो भूमि महारानी लक्ष्मीबाई की भूमि है, वो भूमि जहां हम हैं ये लोकमाता अहिल्याबाई की भूमि है। तो स्वाभाविक रूप से आज की ये जो कावड़ यात्रा है जो अनवरत 19 वर्षों से चली आ रही है, आज इस बार इस यात्रा में जो प्रमुख बात है कि मातृशक्ति बड़ी संख्या में है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो समय है जब मैं आप हम सब मिलकर 2047 के भारत की कल्पना कर रहे हैं, एक दिग्विजयी भारत जो पूरे विश्व का नेतृत्व करता दिखाई दे रहा है, परम वैभव पर हमारी भारत माता दिखाई दे रही है। शासन प्रशासन जहां जो है वो अपना काम करेगा, लेकिन मैं आप हम जैसे सामान्य लोग क्या कर सकते हैं? तो कोई भी यात्रा तभी सफल होती है जब वो संकल्प के साथ हो। तो रितेश भैया आपके माध्यम से, सभी संतों के माध्यम से आज यहाँ जितने लोग हैं कुछ संकल्प है जो हम सबको लेना है। ये स्वाभिमान जागरण का समय है, वो स्वाभिमान जागरण जिसके लिए जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को गढ़ा और हिंदवी साम्राज्य की स्थापना हुई, वो स्वाभिमान जागरण जिसके लिए महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटियां खाई, वो स्वाभिमान जागरण जिसके लिए वीरांगना दुर्गावती जी ने स्वयं के प्राणों का बलिदान दिया, वो स्वाभिमान जागरण जिसके लिए धर्म और आध्यात्म की यात्रा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने की, वो स्वाभिमान जागरण जिनका ये 500वां त्रिशताब्दी वर्ष है, रानी अबक्का जिन्होंने पूरे देश से पुर्तगालियों को खदेड़ा। मैं और आप क्या कर सकते हैं? बहुत छोटा छोटा आग्रह करना चाहती हूँ। पहला, हम हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा व्यापार, हमारा व्यवसाय, उसमें देश कहां पर है? हम नारा लगाते हैं हम तुम एक रक्त हम सब भारत भक्त। तो ये जो भारत भक्ति का भाव है, शिव भक्ति के साथ केवल 15 अगस्त 26 जनवरी पर और भारत पाकिस्तान की क्रिकेट के समय पे नहीं, हम जब है जहां है जैसे है भारत भक्ति का प्रकटीकरण होना चाहिए, ये संकल्प लेंगे। इस अवसर पर नशा मुक्ति अभियान के तहत लसूरिया थाना प्रभारी ने सभी को नशे से दूर रहने की शपथ दिलवाई है। पुलिस विभाग मध्य प्रदेश हमारे डीजीपी साहब द्वारा 15 जुलाई से 31 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी अभियान चलाया जा रहा है, और मैं चाहूँगा कि इसमें हम सब सहयोगी बने, स्वयं को, परिवार को, समाज को नशा मुक्त करने का प्रयास करें। हम एक छोटी सी शपथ लेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि हम दाहिना हाथ आगे करेंगे और मैं दोहराऊंगा और उसको आप शपथ के रूप में ग्रहण करेंगे। राइट हैंड, दाहिना हाथ, सीधा हाथ, माला दीदी का कहना है। शपथ लेता हूँ, लेती हूँ कि मैं न केवल
समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराऊंगा। यात्रा संयोजक रितेश पाल ने बताया कि कावड़ यात्रा में शिव भक्तों की बड़ी संख्या सम्मिलित हुई है। सोमवार को यात्रा उज्जैन पहुंचेगी। यह कावड़ यात्रा यूँ तो धार्मिक कावड़ यात्रा है। हम हिंदुत्व और सनातन का अलग जगाने के लिए इस यात्रा को इतने बड़े भव्य रूप में करते हैं और सैकड़ों की संख्या में हर बार कावड़ यात्री और शिव भक्त बढ़ते हैं। और इस कावड़ यात्रा का यही संदेश है कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान है, वो नशे से दूर रहे और मेरा देश सुरक्षित रहे। कावड़ यात्रा पूर्व की तरह सब निर्धारित है। यहाँ से इस बार विजयनगर होते हुए उज्जैन जाएगी। रास्ते में जगह जगह स्वल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है। समिति की ओर से सावेर में और उज्जैन में भोजन व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, निःशुल्क केसरिया वस्त्र और कावड़, और साथ ही जो भी कावड़ यात्री शिव भक्त जाता है वो यहाँ पर आने के बाद वस्त्र के साथ भोजन हो चाहे कावड़ हो, सारी सुविधाएं बोलबम कावड़ यात्रा समिति करती है। इस अवसर पर जीवन पटेल, मुकेश वर्मा, सुनील परमार समेत बड़ी संख्या में कावड़ यात्री मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।